एक अजीब सा जानवर जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं और जो कहां से आया किसी को पता नहीं था। वो चांद का 70% हिस्सा तबाह कर देता है और कहता है कि एक साल में पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। फिर भी रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी तदामी कारासुमा डिसाइड करता है कि ये जानवर क्लास 3E का टीचर बनेगा। बच्चों को खास हथियार दिए जाते हैं जो सिर्फ इस जानवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कहा जाता है कि जो भी इसे ग्रेजुएशन से पहले मार देगा उसे 10 बिलियन येन का इनाम मिलेगा। सब कुछ शुरू होता है क्लास 3E से, जहां उदास और बेहाल क्लासरूम में बच्चे टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं। टीचर स्कूलयार्ड में आता है और जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं सब उससे शूट करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा जैसे स्कूल में सिखाया जाता है। लेकिन टीचर कोरो सेंसेई इतना तेज है कि वो सब कुछ सुपर स्पीड में डॉज कर लेता है और बीच में अटेंडेंस भी लेता है और खुश होकर कहता है कि कोई भी लेट नहीं आया। बच्चे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि टीचर को मार देंगे, पर कोरो ने उन्हें फिर से हैरान कर दिया था। बच्चों को मोटिवेट करते हुए वो कहता है, तुम लोगों को नई सोच और तेज दिमाग दिखाना पड़ेगा, तभी मुझे हराया जा सकता है। एक बच्चा बोलता है, सर ये बीबी गन्स काम के नहीं है। कोरो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, ये गन्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, और तुरंत एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता है। फिर वो बच्चों से कहता है, शुभकामनाएं, कोशिश करो कि ग्रेजुएशन से पहले मुझे हरा दो, और हाँ, क्लास के बीच में एक दूसरे पे गन्स का इस्तेमाल मत करना। क्लास में पढ़ाई चल रही होती है। नागिसा जो क्लास का लीडर है और वैसे तो लड़की जैसा लगता है लेकिन असली में लड़का है, चांद की तरफ देखता है और कुछ याद करता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कुछ महीने पहले मीडिया ने सबको अलर्ट कर दिया था। एक जानवर ने चांद का 70% हिस्सा तुरंत तोड़ दिया। कुछ दिन बाद सरकार ने क्लास 3E के बच्चों को बुलाया और इंट्रोड्यूस करवाया कोरो सेंसेई से, वो अजीब सा जानवर जिसने चांद तोड़ दिया था। सरकारी कर्मचारी उन्हें समझाता है कि कोरो सिर्फ चांद नहीं तोड़ रहा, बल्कि उसका पूरी धरती को अगले साल तक बर्बाद करने का प्लान है अगर तुम लोग इसे नहीं मार पाए तो। और सबसे अजीब बात, कोरो ने खुद कहा कि क्लास 3E को ही मिशन दिया जाए और उसे अपना टीचर बनने की परमिशन भी दी। मिशन पूरा करने पर इनाम है 10 बिलियन येन, क्योंकि ये लिटरली दुनिया बचाने का काम है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। कोरो सेंसेई देखता है कि लंच टाइम हो गई है और कहता है कि मैं चाइना जाके टोफू ले आता हूँ। बच्चे एस्टिमेट लगाते हैं कि कम से कम 10 मिनट लगेंगे। नागिसा सोचता है कि सब कुछ कितना अजीब है। कोरो सेंसेई एक शानदार टीचर है जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई काफी इंप्रूव कर दी है और क्लास के बाद भी उनके साथ वक्त बिताते हैं। फिर भी बच्चे उन्हें मारने की प्लानिंग करते हैं। क्लास के एक छोटे ग्रुप ने प्लान बनाया कि कोरो को कैसे हराए। उन्हें पता है कि कोरो का चेहरा उसके इमोशंस के हिसाब से रंग बदलता है और ये इन्फो बहुत काम आएगी प्लान में नागिसा हीरो है। क्लास में नागिसा कोरो के पास जाता है बिल्कुल चुपके से और एग्जाम के सवाल पूछता है, लेकिन पीछे से एक छुरी छुपाए होता है। लेकिन ये छुरी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है ताकि कोरो अटैक डॉज करते वक्त ध्यान उस पर हो। असली प्लान नागिसा नेकलेस में छिपी ग्रेनेड लेके कामिकाजी अटैक कर रहा होता है। ये प्लान 3 लोगों ने नागिसा के साथ मिलकर बनाया था। ग्रेनेड में स्पेशल पैलेट्स और थोड़ी सी गन पाउडर थी ताकि कोरो को नुकसान हो लेकिन नागिसा सेफ रहे। लेकिन कोरो ने सब कुछ देख लिया और एफर्टलेसली बच गया। अटैक होने से पहले ही कोरो ने नागिसा को अपनी पुरानी स्किन से प्रोटेक्ट कर लिया था। इस बात से सुगिनो का गुस्सा बढ़ गया और उसने स्टूडेंट्स को धमकी दी कि अगर ये अपना टाइम बेकार तरीके से वेस्ट करते रहे तो वो उनके परिवार के लोगों को भी सजा देगा। फिर भी वो नागिसा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि अब तक क्लास का सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट उसी का था। ये सुनकर नागिसा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आखिर कोई उनके ग्रुप की मेहनत को समझ रहा है और उन्हें नीचा नहीं दिखाता। कुछ दिन बाद स्कूल यार्ड में कोरो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तब सुगिनो और नागिसा उसे सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं और उस पर एक बेसबॉल फेंक देते हैं जो स्पेशल पैलेट से भरा होता है। लॉजिक के हिसाब से कोरो इसे डॉज कर देता है जैसे ये कोई खेल हो। फिर वो बच्चों के पीछे से आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि कितना स्मार्ट और चुपके से प्लान बनाया, पर अपनी स्पीड की वजह से उसके पास टाइम इतना था कि वो बेसबॉल ग्लव लेके बॉल को हाथ में ले सके। सुगिनो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बाद में कोरो क्लास में अनाउंस करता है कि आज क्लास जल्दी खत्म होगी क्योंकि वो न्यूयॉर्क जाके बेसबॉल मैच देखने जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर रक्षा मंत्रालय के लोग क्लास के स्टूडेंट से इंटरव्यू करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, पर वो लोग बस ये मान लेते हैं कि साउंड बैरियर तोड़ने वाले को किसी को हराना इम्पॉसिबल है।
अगले दिन लंच के वक्त सुगिनो सरप्राइज होता है। कोरो न सिर्फ उसका बॉल वापस करता है बल्कि उसके थ्रो को भी अप्रिशिएट करता है और पूछता है कि क्या वो किसी टीम में है। सुगिनो कहता है कि पहले वो एक टीम में था लेकिन अच्छा पिचर नहीं था, इसलिए वो डिप्रेस हो गया और पढ़ाई छोड़ दी। इसी वजह से उसे क्लास ई में भेजा गया और अब वो किसी टीम में नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपनी ग्रेड्स इंप्रूव करनी होती हैं। इसी बीच नागिसा विंडो से देख रहा होता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब वो नजदीक जाता है तो देखता है कि कोरो अपनी टेंटिकल से सुगिनो के बॉडी को चारों तरफ से होल्ड कर रहा है। कोरो सुगिनो से कहता है कि उसने देखा है कि कैसे वो प्रोफेशनल प्लेयर अराती की तरह इमिटेट करता है, पर अब ऐसा मत करना क्योंकि उसके शोल्डर मसल्स अराती जितने स्ट्रांग नहीं हैं। वो नहीं बन पाएगा। फिर वो कोरो दिखाता है कि वो मैच में सिर्फ रॉडी को देखने गया था टेंटिकल्स का यूज करके। ये बात नागिसा को थोड़ी उदास कर देती है क्योंकि वो सुगिनो के उदास चेहरे को देख रहा था, पर कोरो तुरंत चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करके कहता है कि सुगिनो के रिस्ट्स और एल्बोज रॉडी से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अगर वो मेहनत करे और प्रैक्टिस करे तो अराती को पार कर सकता है। नागिसा सुगिनो के खुश चेहरे को देखकर खुद भी कोरो के पास जाता है और पूछती है, आप इतने अच्छे टीचर कैसे हो? कोरो सीधे तौर पर कहता है, मैं तुम्हारा टीचर इसलिए बना क्योंकि एक प्रॉमिस था और मैं अपना काम इतना सीरियसली लेता हूं कि न्यूयॉर्क जाके भी रॉडी पे टेंटिकल्स यूज किए। कुछ दिन बाद नागिसा देखता है कि सुगिनो अपनी पिचिंग में कितना इंप्रूव हो गया है। उसका मोटिवेशन सिर्फ बेसबॉल के लिए नहीं बल्कि कोरो को हराने के लिए भी है। इस बीच कारासुमा, एक सरकारी एजेंट, प्रिंसिपल से रिपोर्ट करता है कि वो क्लास 3E में अपनी ड्यूटी शुरू करने जा रहा है जिम टीचर के रूप में। जब वो जाता है तो देखता है कि एलीट एकेडमी के स्टूडेंट्स क्लास 3E को नीचा दिखाते और मजाक उड़ाते हैं। उसे समझ आता है कि ये एकेडमिक स्ट्रक्चर एफर्ट और कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए बनाया गया है, चाहे ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी ही क्यों ना हो। जब कारासुमा स्कूल आता है अपना इंट्रोडक्शन देने तो वो देखता है कि स्टूडेंट्स ट्विस्टेड तरीके से कोरो को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कोरो उन्हें उत्साह के साथ असैसिनेशन टेक्निक सिखाता है। ये देखकर कारासुमा हैरान हो जाता है क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि ये स्टूडेंट्स सच में खुशी से सीख रहे हैं किसी को मारना कैसे है। क्लास में उनका टीचर पढ़ाते हुए एलीट एकेडमी के डायरेक्टर्स अपने एक स्टूडेंट को कोरो के बारे में गुप्त जानकारी देते हैं क्योंकि कोरो को क्लास 3E में ट्रांसफर किया जा रहा है, साथ ही सारे लूजर्स के साथ। कारासुमा जिम क्लास में कोरो के साथ पढ़ाते हैं लेकिन वो खुद स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये उसका फर्ज है और इसे वो खुद करेगा किसी की मदद के बिना। इसीलिए कोरो के पास कोई चॉइस नहीं बचा और वो कहीं और चला जाता है। स्टूडेंट्स मानते हैं कि एक इंसानी टीचर से पढ़ाई करना कितना अच्छा लगता है जो उनके जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, पर कोरो उन्हें वो चीजें सिखाना चाहता था जो वो इमिटेट नहीं कर पाते। कारासुमा स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि उनके पास जबरदस्त लड़ने की स्किल्स हैं और स्टूडेंट्स इस बात को देखकर सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। क्लास के एंड में नागिसा कारमा से मिलता है, नया ट्रांसफर स्टूडेंट जिसे वो पहले से जानता है। कारमा कोरो सेंसे के पास जाता है ग्रीटिंग देने और फ्रेंडली तरीके से ग्रीट किया जाता है, लेकिन कारमा की ग्रीटिंग से कोरो के टेंटिकल्स टूट जाते हैं क्योंकि कारमा ने अपने हाथों पर एंटी कोरल मटेरियल लगा रखा था। कारमा फिर कोरो को धमकी भरे तरीके से शर्मिंदा करता है जो क्लास के एक्सपेक्टेशंस को स्काई हाई कर देता है। नागिसा समझाती है कि कारमा क्लास ई में ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि उसका वायलेंट और सिनिकल बिहेवियर था। क्लास में स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोरो कितना अफेक्टेड है, जैसे कोई उदास बच्चा जिसे सजा मिली हो। कारमा अपना एग्जाम सबमिट करता है और आइसक्रीम खाता है। कोरो उसका ध्यान इस पर लाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि यह आइसक्रीम वो स्पेशली इटली से लाया था। जब कोरो आइसक्रीम लेने की कोशिश करता है तो कारमा ने ट्रैप लगा रखा था और कोरो फिर से पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा हो जाता है। अगले दिन कोरो क्लास में आता है और देखता है कि स्टूडेंट्स बहुत उदास है। तुरंत नोटिस करता है कि उसके डेस्क पर एक मरा हुआ ऑक्टोपस है। पता चल जाता है कि इसके पीछे कारमा है। कारमा कहता है कि वो पहले इस ऑक्टोपस की रूह को धीरे धीरे मार देगा जब तक वो अंदर से मर न जाए, पर कोरो सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है और कहता है, तुम पूरा दिन ट्राई कर सकते हो, चाहे जितना चाहो। हर क्लास में कोरो कारमा को बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोरो हर अटेम्प्ट रोक देता है और कारमा को और ज्यादा प्रोवोक करता है। शाम को कारमा और नागिसा स्कूल के बाहर मिलते हैं। नागिसा उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोरो को मारना नामुमकिन है और अगर वो अकेला ट्राई करे तो और भी मुश्किल है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कारमा अपने एक टीचर के बहुत करीब था, लेकिन कोरो उसके मेमोरीज में इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो कारमा का एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है। ये सुनकर कारमा के दिमाग में सबसे ट्विस्टेड और ब्रिलियंट आइडिया आता है।
अपने आप को क्लिफ से गिराना ताकि कोरो उसे बचाए। जैसे ही कारमा गिरता है, उसे याद आता है वो दिन जब उसने अपने फेवरेट टीचर पर भरोसा और अफेक्शन खो दिया था। उसने रियलाइज किया कि टीचर ने उसे कभी सच में अप्रिशिएट नहीं किया, बस अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए उसे यूज किया। पर कारमा का प्लान कोरो रोक देता है और अपने स्टूडेंट को बचाता है, बिना खुद को मरने के एक्सपोजर दिए। इसके बाद कारमा समझ जाता है कि कोरो सच में अपने स्टूडेंट्स की परवाह करता है, क्योंकि उसने थोड़ा रिस्क लेकर भी उसे बचाया। कुछ दिन बाद कोरो बाजार जाता है कुछ चीजें खरीदने। बाहर जाते वक्त वो देखता है कि कुछ गूंज एक लड़की को तंग कर रहे हैं। कोरो तुरंत मदद करता है और उन आदमियों को सबक सिखा देता है। लड़की अपना धन्यवाद बहुत इमोशन के साथ देती है और पूछती है कि क्या वो क्लास 3E का रास्ता जानता है। बाद में कारासुमा पूरे क्लास के सामने उस लड़की को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो नई फॉरेन लैंग्वेज टीचर है। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कोरो के अराउंड इतना है जैसे उसके लिए ऑब्सेस्ड हो। नागिसा नोटिस करता है कि कोरो में एक नई वीकनेस है। जब वो लड़की के साथ होता है, वो भी एक इंसान की तरह नॉर्मल हो जाता है। पर नागिसा को शक है कि ये लड़की सिर्फ इंग्लिश टीचर नहीं है। बाद में उसके शक कंफर्म होते हैं जब लड़की कारासुमा से मिलती है। कारासुमा हैरान रह जाता है क्योंकि लड़की फेस टू फेस फेमस एस क्लास असासिन इरिना जेलोविच है, जो 12 से ज्यादा भाषाएं परफेक्टली बोल सकती है और सबसे रिस्की मिशंस में इन्फिल्ट्रेट कर सकती है। इसके बाद एरिना बर्स्ट कर देती है। स्कूल यार्ड में एरिना कोरो को प्रवोक करने के लिए आती है और उसे वियतनाम से कॉफी लाने को कहती है। ऑब्वियसली कोरो भी हमारी तरह इंसान है, तो वो तुरंत चला जाता है। स्टूडेंट्स तुरंत एरिना की असली पहचान समझ जाते हैं। वो कहती है कि उसका कोई इरादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का नहीं है, उसका सिर्फ एक ही गोल है और वो टीचर बनने के काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्लास में सबके सामने नागिसा को किस कर देती है और कहती है कि जो भी कोरो के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है उसके साथ भी वही करेगी। फिर वो अपने राइट हैंड मैन इंट्रोड्यूस करवाती है और वो वही लोग होते हैं जो शुरू में स्टॉकर्स लग रहे थे। क्लास के दौरान एरिना का दिमाग सिर्फ कोरो को मारने और नागिसा द्वारा दी गई जानकारी याद करने में लगा रहता है, जैसे कि कोरो का इतना तेज स्मेल सेंस है, भले ही उसकी नाक ही ना हो। स्टूडेंट्स टीचर से ध्यान मांगते हैं, लेकिन टीचर उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो बच्चों में गुस्सा पैदा करता है। शाम को स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोरो और एरिना स्कूल यार्ड से स्टोरेज रूम जा रहे हैं। ये मौका देखकर वो कारासुमा से कंप्लेन करते हैं। कारासुमा कहता है कि एरिना को गवर्नमेंट ने उसकी जबरदस्त एबिलिटी के लिए चूज किया है। इसके बीच एरिना कोरो को प्रोवोक करते हुए उसे धीरे धीरे ट्रैप में डालने की कोशिश करती है। उसके लोग उस पर बुलेट्स की बारिश करते हैं, लेकिन अटैक फेल हो जाता है। कोरो का एक भी बाल नहीं हिलता। स्टूडेंट्स ये सब देखते हैं और एरिना और ज्यादा शर्मिंदा फील करती है। क्लास में वो स्टूडेंट्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि उसे उनके ग्रेड्स की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर वो क्लास 3E में है तो इसलिए क्योंकि वो लूजर्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स उसे बू करते हैं और चीजें फेंक कर उसे क्विट करने के लिए मजबूर करते हैं। कारासुमा ये सब देखकर एरिना को स्कूल यार्ड ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कोरो अपने काम में कितना डेडिकेटेड है। कोरो हर स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से एग्जाम्स लिखता है ताकि उन्हें और एम्पावर किया जा सके। जिम क्लास में स्टूडेंट्स कैसे मजे लेकर अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, ये भी एरिना को दिखाया जाता है। एरिना रिफ्लेक्ट करती है और अगले दिन अपनी क्लासेस में बेस्ट देती है। वो स्टूडेंट से माफी मांगती है और कमिट करती है कि उन्हें सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि कोई भी भाषा सीखना सिखाएगी, और वो भी सिडक्शन के थ्रू। स्टूडेंट्स इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ दिन बाद क्लास 3 के स्टूडेंट्स कोरो सेंसे के साथ कलर्स एक्सट्रैक्ट और डिस्टिल करना सीखते हैं। तब ओकुडा पूरा क्लास को सरप्राइज कर देती है और कोरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पॉइजन को खाए जो उसने पूरी मेहनत से प्रिपेयर किया है और जो सारे स्टूडेंट्स के खिलाफ है। कोरो अग्री कर लेता है और हर पॉइजन ट्राई करता है बिना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के, शाय लड़की को इनकरेज करने के लिए। क्लास के बाद कोरो ओकुडा से कहता है कि वो उसके लिए एक डेडली पॉइजन बनाए। ओकुडा क्लास का यूज करके एक्सप्लेन करती है कि उसके लिए दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करना कितना मुश्किल है और किसी को मारना और भी मुश्किल। कोरो उसे एग्जैक्ट रेसिपी देता है और अगले दिन ओकुडा पूरा एंथुजियाज्म के साथ क्लास में आती है और सबको बता देती है कि कल क्या हुआ था। ओकुडा कंकॉक्शन कोरो को देती है और वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसे कंज्यूम कर लेता है, पर सबके एक्सपेक्टेशन के कॉन्ट्रेरी कोरो एक नई पावर एक्वायर कर लेता है और अपना स्टेट चेंज कर सकता है। इसके बाद वो ओकुडा से कहता है कि वो फ्यूचर में एक इनक्रेडिबल साइंटिस्ट बनेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना सीखे और अपनी नाइविटी और काइंडनेस का गलत फायदा किसी को ना लेने दे। कुछ दिन बाद क्लास 3 के स्टूडेंट स्कूल छोड़कर जंगल में एक लंबी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। एनिमेशन के थ्रू बताया जाता है कि क्लास 3 सिटी से इतना दूर है कि टॉप स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो।
हर महीने उन्हें माउंटेन से नीचे उतरना पड़ता है